बाबा जी के एक भक्त ने प्रश्न पूछा है। ऐसा लगा कि इस प्रश्न उत्तर से शायद औरों को भी लाभ हो। इसलिए दीदी माँ का ये उत्तर यूट्यूब पर डाल दिया गया है। यहाँ पर मैं एक बात श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि इस प्रश्न का उत्तर देने में दीदी माँ ने योग के कुछ ऐसे रहस्यों की ओर इंगित कर दिया है जो अधिकांशतः सुलभ नहीं है। ध्यानपूर्वक इस उत्तर को सुनने वाले मेरी राय में बहुत कुछ पा सकेंगे। प्रश्न निम्नलिखित है। मुझे आध्यात्म में बहुत रुचि है। गुरु सरकार की कृपा से जीवन में सब कुछ है। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। ऐसा लगा बाबा के पास बैठे हैं। ये शेयर करने के लिए बहुत प्रणाम एवं साधुवाद। मेरा प्रश्न यह है कि ध्यान क्यों, कब, किसका किया जाता है? क्या ध्यान करने से हम अपने आप को और अपने अंदर उस आत्मा को पहचान सकते हैं? अपने भीतर उस आत्मा का दर्शन कैसे करें? क्या यह गृहस्थ के लिए संभव है? जय माँ गुरु। उत्तर निम्नलिखित है। प्रसन्नता की बात है कि आपको अध्यात्म में रुचि है। सौभाग्यवश आप बाबा जी के दर्शन भी किए हुए हैं। तब तो सोने पर सुहागा हो गया। क्या आप बाबा जी द्वारा दीक्षित हैं? यदि हाँ, तो वह आपको अवश्य बताए होंगे कि मंत्र जप के समय ध्यान किसका करना है। यदि नहीं, तो आप उनके सर्वप्रिय और अधिकतर सबको दिए गए मंत्र ओम मां क्रीम, ओम मां क्रीम का जप कर सकते हैं। तब ध्यान भगवती का ही किया जाएगा। गुरुदेव को हार्दिक प्रणाम समर्पित करते हुए हृदय में उनके प्रति पूर्ण सम्मान और कृतज्ञता से अगरबत्ती दिया करके आप जप प्रारंभ कर सकते हैं। माँ की दिव्य दृष्टि से दृष्टि मिलाकर जप करें। नित्य एक निश्चित समय तक जप अवश्य करें। साधना आरंभ करने वाले पहले दिन को मंगलवार, गुरुवार या शनिवार में से चुन लें तथा सूर्यास्त से पूर्व ही प्रथम दिवस की साधना को संपन्न करें। उसके बाद किसी भी समय सुविधानुसार बैठा जा सकता है। यद्यपि नित्य बैठने का एक ही समय निश्चित रखना बहुत सही रहता है। नित्य बैठने के अतिरिक्त आप चलते फिरते, नहाते धोते और व्यवसाय में अल्प समय पाकर मंत्र जप सतत कर सकते हैं। जितना अधिक जप करेंगे, उतना ही शीघ्र आध्यात्मिक लाभ होने की संभावना होने लगती है। यदि गुरु ध्यान की इच्छा है तो वह भी उपरोक्त मंत्र के साथ किया जा सकता है। कल्पना में किशोरावस्था वाले बाबा जी, जो परम शांत हैं, ध्यानस्थ हैं और आनंदित भी साथ साथ हैं, ऐसे मानसिक चित्र को अपने सामने अवस्थित रखें और मंत्र जप करते रहें। ऐसा विश्वास रखें कि वह आपके जप को सुन रहे हैं। देर सबेर आपके भीतर जागरण होगा ही। याद रखें, जो व्यक्ति अपने गुरु को जितना अधिक महान करके जानता है, वह भी वैसी ही महानता प्राप्त करने योग्य बन सकता है। हृदय के पीछे तनिक दाईं ओर भगवान भगवती का अंश प्रत्येक मनुष्य में प्रतीक्षित है कि कब मनुष्य उसे आवाज देकर उसको अपने भीतर प्रस्फुटित होने दे। उसे अंतरात्मन कहते हैं। अंग्रेजी में साइकिक बीइंग भी कहा जाता है। उसका प्रस्फुटन भीतर के गुरु या शक्ति या ईश्वर का प्रस्फुटन भी कहलाता है। जबकि शक्ति से वही अंतरात्मन जगकर सामने आने लगता है। उसके बाद पथ बहुत आसान हो जाता है और अंततः मनुष्य अपनी आत्मा से मिलता ही है। वही मिलना ईश्वर से मिलना भी है। ग्रस्त क्यों न पथ पर चल सकेंगे? परमात्मा का द्वार प्रत्येक के लिए खुला हुआ है।
सभी साधकों को, चाहे वह साधु हों या गृहस्थ, इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह किसी भी प्रवृत्ति की अति अपने जीवन में न होने दे। यह शरीर तो उस अंतरात्मन का मंदिर है जो भीतर निवास करता है, और प्रत्येक को इसी शरीर को माध्यम बनाकर पूर्णता प्राप्त करनी है। त्यागी त्याग के पीछे इतना पागल न हो जाए कि शरीर रुग्ण कर ले, क्षीण कर ले और इसे अपनी विजय समझे, और गृहस्थ अपने को इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करने में इतना अधिक संलग्न न कर ले कि उसके मन, शरीर और अस्तित्व के अन्य भाग क्षीण होकर उसे अंतरात्मन के निकट पहुंचा सकने में समर्थ न रह जाएं। बुद्ध का कथन याद रखने योग्य है। सदा सड़क के बीचों बीच चलो, न दाएं हो जाओ न बाएं। त्याग या विलास की अति कहीं का न रखेगी। हमारे देश में असंख्य ग्रस्त संत भी हुए हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, जीवन के प्रहारों को ग्रस्त एक किले के भीतर रहकर झेलता है। साधु को सब कुछ सामने खड़े रहकर सहना होता है। यद्यपि वह अपने सन्यासी शिष्यों को साधु होकर जीने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। जिसके हृदय में भी अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने का या परमात्मा की निकटता प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय उभर आता है, उसके लिए रुद्ध पथ भी खुल जाते हैं। अध्यात्म अपने जीवन में जोड़कर आप अपने सद्गुरु को भी बहुत प्रसन्नता देंगे। इसी परिवर्तन की प्रत्येक सच्चा गुरु अपने शिष्यों से अपेक्षा रखता है।